समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान, लेखपालों में बढ़ रहा है रोष। लेखपाल प्रशासन की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है। प्रशासन की वह अहम कड़ी है। अलीगढ़ जनपद का कोल तहसील लेखपालों की कमी से जूझ रही है। इससे बुरी तरह से काम प्रभावित हो रहा है। कोल तहसील का लेखा जोखा व्यवस्थित करने के निर्धारित पदों के अनुरूप 90 लेखपालों की जरूरत है। वर्तमान में शासन स्तर से कोई नई भर्ती न किए जाने से और लेखपालों को रिटायर हो जाने के कारण वर्तमान में लेखपालों की संख्या 50 के करीब रह गई है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लेखपालों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन भत्तों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसके अलावा लेखपालों की कई अन्य समस्या भी उनके कार्यों को अवरुद्ध कर रहा है। इससे लेखपालों में रोष बढ़ता जा रहा है। कोल तहसील के लेखपालों ने dailynews.online.in के माध्यम से अपनी बात रखी। मैं यहाँ जनपद अलीगढ़ की कोल तहसील में हूँ, तो यहाँ लेखपालों से आज बात करने के लिए कहा कि लाओ लेखपालों की भी पूछें क्या समस्याएं हुआ करती हैं। तो मेरे साथ में कोल तहसील के लेखपाल संघ के जो तहसील अध्यक्ष हैं, मैं उनसे चाहूँगा पहले वो अपना परिचय दें और उसके बाद में समस्याएं बताएं। मैं लेखपाल संजय सिंह तोमर, तहसील कोल का अध्यक्ष हूँ। आज हमारा संवर्ग बड़ी ही विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। हमारे पास मैन पावर की बहुत बड़ी कमी हो गई है। आज हमारे पास में यहाँ कोल तहसील में 90 लेखपाल होने चाहिए थे, उसके सापेक्ष में मात्र 45 लेखपाल जिनसे कि हम लेकर जूझ रहे हैं। हर लेखपाल के पास आज की डेट में 2-2 या 3-3 क्षेत्र हैं। दूसरी समस्या हमारी, हम बिना संसाधन के अपने जो है अवैध अतिक्रमण हटवाने जाते हैं, वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। अवैध अतिक्रमण हटवाते समय हमें जो संसाधन चाहिए वो हमें जो है मिल नहीं पाते हैं। हमारे पास न हमारी जेसीबी हैं, न ट्रैक्टर हैं, न मैन पावर है। सबसे बड़ी बात कि हमको तत्काल आदेश दे दिया जाता है कि जाइए और अपने स्तर से करके आइए, जो कि संभव नहीं हो पाता। कुछ हमारी समस्याएं हैं कि हमें जो है जो पत्राचार हमारे साथ हो रहा है, वो पत्राचार बहुत ही विलम्ब से हो पाता है। हमारे पास आते आते पत्र अधिकारियों की टेबल पर ही घूमते रह जाता है और हमसे उसे मिलने के बाद कहा जाता है कि इसको तत्काल करके दीजिए, जबकि हमें किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए समय तो देना चाहिए। यदि इस तरह से चलेगा तो हमारे लेखपाल साथी बहुत परेशान हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मई महीना चल रहा है। मई के महीना में 47 डिग्री सेल्सियस पर भी लेखपाल दोपहरी में भी लगे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना के पीछे भाग रहे हैं। पता नहीं क्यों सरकार ने इसी समय मई के महीना में, मई जून के महीना में ही बहुत एक साथ रख दिए हैं। सीमा स्तंभों का निरीक्षण, चकमार्गों की जो है ये निकालना है, खाद्य गड्ढों का सत्यापन करना है, ऐसे ही बहुत सारे निकाल दिए हैं। हमारे जो है एक स्वामित्व योजना चल रही है, जो कि एक टीम वर्क थी, जिसमें विकास विभाग के अधिकारी, पंचायत के अधिकारी सभी को साथ में काम करना था, लेकिन नहीं, सभी लेखपाल के ऊपर थोप दिया गया है और पूरी तरह से लेखपाल उसमें लगा हुआ है। लेखपाल इसी तरह बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। धन्यवाद साथियों। पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम अंकुर वार्ष्णेय है। मैं तहसील कोल में कार्यरत हूँ। अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की। हमारी जो समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी तहसील में 90 पद स्वीकृत हैं लेखपालों के, जिसके सापेक्ष यहाँ पे आधे से भी कम लेखपाल काम कर रहे हैं। एक आदमी एक लेखपाल हमारा 2-2, 3-3 सर्किलों का काम संभाल रहा है। तो 2-3 सर्किलों का काम तो संभाल ही रहे हैं, साथ में जो अपने पदीय दायित्व से अतिरिक्त जो शासन की स्कीमें आती हैं, जैसे स्वामित्व योजना है और आपके काफ़ी सारी जो योजनाएं होती हैं शासन से आती हैं, वो सारी योजनाएं 2 क्षेत्रों का काम करने से प्रभावित होती हैं। तो दिन रात काम करने के बावजूद भी हम लोग उस काम को गुणवत्तापूर्वक करने में व्यवधान आता है।
तो डेली न्यूज़ के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? मैं डेली न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक तो जो हमारा यात्रा भत्ता है जो हमें क्षेत्र में जाने के लिए दिया जाता है वो अभी मात्र 300 रुपये दिया जाता है, जो कि इस युग में, डिजिटल युग में, क्योंकि हमें इतनी शीघ्रता से क्षेत्र में जाते हैं और आते हैं तो 300 रुपये यात्रा भत्ता बहुत कम है। इसके अलावा स्टेशनरी भत्ता हमारा 100 रुपये दिया जाता है, जबकि एक एक दिन में हमारी 50-50, 60-60 रुपये की स्टेशनरी बड़े आराम से हमारी खर्च हो जाती है। हमारा जो स्टेशनरी भत्ता है वो बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो हमारे पद जब स्वीकृत किए गए थे, 90 पद यहाँ पे स्वीकृत किए गए थे, तो उनके सापेक्ष 90 लेखपाल भी होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि लेखपालों के क्षेत्र पहले ज़मीनें के जोतों का साइज़ बड़ा था, जनसंख्या कम थी, लेकिन अब जोतों का साइज घटता जा रहा है, विवाद बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हलकों का जो निर्धारण किया गया है वो उनकी सीमाएं भी घटाई जानी चाहिए। जैसे तहसीलों की, थानों की, हर जगह जो है नए नए थाने बन रहे हैं, नई तहसीलें बन रही हैं, तो लेखपाल क्षेत्र भी छोटे होने चाहिए जिससे कि हम गुणवत्तापूर्वक काम कर सकें। आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा और साथ में क्या लेखपालों की भी कोई समस्या हुआ करती है? ये जी, मेरा नाम पंकज मित्तल है। मैं इस समय वर्तमान में तहसील मंत्री कोल तहसील में कार्यरत हूँ और इस समय हमारे यहाँ पर तमाम सरकार की योजनाएं चल रही हैं। स्वामित्व योजना, P11 और ये सीमा द्योतक चिन्हों का कार्य, खाद के गड्ढे, धार्मिक स्थानों पर अतिक्रमण, तमाम सारे अभियान चल रहे हैं। चक्रोट, नाली, तमाम सारे अभियान अभी सरकार ने लगा रखे हैं, जबकि इतना सारा कार्य पहले से ही है। लेखपालों की कमी चल रही है। हमारे यहाँ पे वर्तमान में तहसील कोल में 90 लेखपालों के पद स्वीकृत हैं। उसके सापेक्ष 50 लेखपाल वर्तमान में क्षेत्रों पर कार्य कर रहे हैं। बहुत से लेखपालों पर 2 से अधिक क्षेत्रों के कार्य हैं। कुछ लेखपाल जो ऑफिस में हमारे यहाँ पर पद, जो लेखपाल पद के वेतन ले रहे हैं, जो क्षेत्र पर ही दिया जाता है, जो वर्तमान में ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, तो ये गलत है। जो कि तो उनका वेतन तो वहीं से निकलता होगा। लेखपाल क्षेत्र पर ही उनकी पोस्टिंग है, लेकिन वेतन उनको ऑफिस के कार्य करने के उपरांत ही मिल रहा है, जो गलत है। इस समय उन लोगों की पोस्टिंग वगैरह फील्ड में होनी चाहिए। एक लेखपाल का क्षेत्र दूसरे लेखपाल के क्षेत्र में, 2-2 क्षेत्रों पर जो कार्य कर रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस है उसमें। तो क्या सरकार की तरफ से कोई ऐसी डबल सुविधा भी कोई दी जाती है? नहीं, कोई सुविधा नहीं प्रदान की जाती, जबकि इतना तो बनता है कि दोनों को पास क्षेत्र दे दिया जाए, जिससे कि कार्य करने में सहूलियत रहे। और वेतन जो भत्ता है, यात्रा भत्ता, वो भी बहुत काफ़ी कम मिलता है, जो आने जाने में 1-2 बार में ही खर्च हो जाता है। मात्र 300 रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलता है। चलिए, आपने डेली न्यूज़ से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।